बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब, आज हमने बात करनी है सिंध पर। सिंध में पीपल्स पार्टी की पिछले तकरीबन 20 साल के करीब हुकूमत है। पूरे सूबे में अक्सरियत और फिर हुकूमत, फिर वफाक में भी हुकूमत का हिस्सा, तमाम इख्तियारात मौजूद, बजट मौजूद, हुकूमती मशीनरी मौजूद, लेकिन सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। एक वीडियो दिखाते हैं कि एक बच्चा साइकिल पर नाले में गिर जाता है। वो तो किस्मत उस बच्चे की और उन वालिदैन की कि एक सब्जी फरोश बंदा फौरन छलांग लगाकर उस बच्चे को बचा लेता है। 7-8 फुट गहरा पानी, तो बच्चे का बचना मुश्किल था, क्योंकि अभी नेक लोग मौजूद हैं दुनिया में, तो जो दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो उस बच्चे को बचा लिया गया। अपनी मदद आपके तहत हुकूमती वसाइल पता नहीं कहां जाते हैं। पहले ये वीडियोस देख लें। जी वीडियो देखिए आपने। बिलावल जरदारी साहब, आप आजाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन चला रहे, बुलंद दोबाला दावे हुकूमत के खिलाफ, आजाद कश्मीर की हुकूमत के खिलाफ। हालांकि आजाद कश्मीर में आपकी हुकूमत है, आपका वजीर आजम है, आपकी पार्टी का वजीर आजम है, लेकिन क्योंकि सियासी माहौल ऐसा ही होता है, मेरे ख्याल में 90 से 95% झूठ पर मबनी होता है। यही कुछ आपने अगर जाकर कश्मीर में करना है तो भाई आप फिर इधर ही रह जाते, कराची में ही। अभी आप पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं। जरदारी साहब भी आपको देखना चाहते हैं कि हम बिलावल भुट्टो जो है वो वजीर आजम बने पाकिस्तान का, लेकिन खुदा के लिए जो आपने पिछले 20 साल से कराची का बेड़ा गर्क किया है आपकी हुकूमत ने, यही काम फिर पूरे पाकिस्तान में होना है। तमाम मशीनरी आपके पास मौजूद है, हुकूमती वसाइल आपके मौजूद है, खजाने आपके पास मौजूद हैं, लेकिन अवाम की भलाई का टके का काम नहीं है। शकील मेमन साहब बंदूकें निकालते हैं, दूसरों की तरफ खुद अपने गिरेबान में नहीं झांकते। मेयर कराची दूसरों की तरफ बंदूकें निकालते हैं, खुद अपनी गिरेबान में नहीं झांकते कि आप कराची में क्या करते हैं, पूरे सिंध में क्या करते हैं। गुलाम बना के रख दिया यार आपने सिंध वालों को। कोई एक ऐसा रिलीफ दिखा दें जो आपने अवाम को दिया हो। कहां जाता है बजट, कौन खा जाता है? रफायामा के काम तो छोड़े, जो जरूरियात जिंदगी है, जो लोगों की हिफाजत के लिए चीजें हैं, वो कंप्लीट नहीं है। कराची का बेड़ा रोशनियों का शहर, लेकिन आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। कराची को ऐसा कर दिया कि पता नहीं कराची हमारा शहर भी है कि नहीं। पिछले 10 साल से एक वजीर आला है सिंध में, मुराद सईद साहब। दूसरों पर तनकीद करनी हो, तनकीद के तीर चलाने हो, नून लीग पर करनी हो, जमात इस्लामी पर करनी हो, MQM पर करनी हो, आपकी जुबान बेइंतहा चलती है। ग्राउंड रियलिटी जीरो है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है सिंध में। उस सब्जी फरोश का अल्लाह भला करे भाई, जिसने बर वक्त कार्रवाई करके उस बच्चे को बचा लिया, और उन लोगों का अल्लाह भला करे जिसका मोटरसाइकिल उसमें गिरा हुआ है पानी में। वो मोटरसाइकिल निकाल रहा, दूध उसका बेचारे का गिर गया होगा, पानी में मिक्स हो गया होगा। ये तमाम भाई सिंध वालों, आपका अल्लाह हाफिज है। हम तो आपके लिए दुआ कर सकते हैं, आपके लिए आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जिनको आप वोट देते हैं, ये आप देख लें कि वो इस काबिल है, इस अहल है कि जिनको आप वोट दें, जिनको आप ताज पहनाते हैं सोने के, वो इस काबिल भी तो हैं कि आपकी नुमाइंदगी कर सके। काबिल लोगों को सामने लाएं, काबिल लोगों को, फिर मजा है।